नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं दोस्तों, जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य नियम आपकी शुरुआत होती है बेसिक से, तो सामान्य नियम में आपका आ जाएगा जातीय मान और स्थानीय मान, फिर आ जाता है सम और विषम। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जातीय और स्थानीय मान से। दोस्तों, हमारी वीडियो हर प्रतिदिन आ रही हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियोस आपके सीटेट परीक्षा में बहुत मदद करने वाली हैं। दोस्तों, सीडीपी की जो क्लास होती है वो 6 बजे आ जाती है शाम को वीडियो, और ईवीएस की वीडियो आती है 4 बजे शाम को। ठीक है दोस्तों, और जो हिंदी की वीडियो होती है वो दोपहर में 2 बजे आ जाती है, और मैथ्स की शाम को रात में डालते हैं 4 बजे सुबह के टाइम पे, और इंग्लिश की भी सुबह को ही आती है। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, बस हम क्वेश्चंस पे ध्यान ज़्यादा देंगे, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें हमें बताना ज़रूरी है। और बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिए। पीडीएफ इसकी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस और नंबर्स। तो इसके सामान्य नियम हम पढ़ेंगे, बहुत ही नॉर्मल सी हैं, बेसिक से पढ़ाना चाहते हैं हम भी, और बेसिक से ही आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा मैथ में। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, हमें इतना तो पता ही है, कोई भी संख्या अगर हम लिखेंगे तो इन्हीं अक्षरों से बनती है, इन्हीं अंकों से बनती है। 0 से लेके 9 तक जो भी संख्या बनेगी इन्हीं नंबर से बनती है। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 1th, 10th, 100th, 1000th, और फिर आगे बढ़ते जाते 10,000, इस तरह से चलते रहते हैं ये नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो इकाई के स्थान पर जो सबसे पीछे वाली संख्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई के स्थान पर जो सबसे पीछे वाली संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं, यानी राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब तो इसमें नीचे दी गई तालिका में दी गई प्रत्येक संख्या को शब्दों में लिखिए। ये इन्होंने उदाहरण दिया है, हम इसको उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इन्होंने पहले एक साड़ी बना ली है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एक इकाई के स्थान पर 9 है, दहाई के स्थान पर 8 है, और सैकड़ा के स्थान पर कितना है दोस्तों, सैकड़ा के स्थान पर 6 है, और हज़ार के स्थान पर 5 है, और 10,000 के स्थान पर 3 है, तो लाख के स्थान पर कितना है, 2 है। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2,35,689। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर यही होगा। अब आंसर भी लिख रखा है हमने, 2,35,689। ठीक है, इस तरह से ही होगा। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है हमें। इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 7 है, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, और हज़ार के स्थान पर 2 है, 10,000 के स्थान पर 4 है, लाख के स्थान पर 0, और 10 लाख की जगह पे 6 है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60,42,073। ठीक है दोस्तों, 60,42,073। देखो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, हम देख लेंगे इसमें, 60,42,073। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सेकंड भाग। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, आप बाकी देख लेना सॉल्व करके, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। उसी तरह के प्रश्न हैं दोस्तों ये भी। तो 9,04,05,008, 9 करोड़, देखो 9 करोड़ पहले आएंगे, करोड़ की बात कर रहे हैं तो कहाँ से लाएंगे, करोड़ पहले हम लिखेंगे 9। 10 लाख दोस्तों, 8 लाख की बात कर रहे हैं तो 10 जो लाख होंगे तो वो
4 लाख की बात कर रहे हैं तो 4 पे आएगा, शून्य यहाँ 10 की जगह पे कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 4 लाख की बात कर रहा है तो 4, 10,000 भी शून्य है, 10,000 उसमें कोई दिया ही नहीं है, और 5,000 दिया है, और सैकड़ा, दहाई और इकाई, तो ये हो जाएगा 9,04,04,05,008। 9,04,05,008 इस तरह से क्वेश्चन हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पाँचवा देख लीजिए, पाँचवें में क्या है, चौथा 23,08,05,023, तो 10 करोड़ की बात हो रही है तो 23 करोड़ आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम ले लेंगे, देखो 23,60,00,000, ठीक है दोस्तों, 5,023, इस तरह से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू तथा जातिमान फेस वैल्यू। ठीक है, जातिमान और स्थानीय मान आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो हम एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे। तो जातिमान वह संख्या होती है जो खुद में उसका रूप होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूछते हैं 5 का जातिमान क्या होगा इसमें, तो 5 का जातिमान 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, और 0 का जातिमान 0 होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। और स्थानीय मान जिस स्थान पर वो अंक है, जैसे दहाई के स्थान पर है तो 2 × 10, यानी दहाई 2 × 10, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या 5, 3, 4, 7, 9 में 3 का जातिमान 3 है, 7 का जातिमान 7 है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जातिमान वही संख्या खुद होती है। ये नंबर दे दिया है हमें, 3 का जातिमान 3 होगा, 7 का जातिमान 7 होगा, 5 का जातिमान 5 होगा आदि। ठीक है, किसी अंक का स्थानीय मान किसी दी गई संख्या में। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान दोस्तों क्या होगा, इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा कीजिए, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा कीजिए उसी संख्या में, और यदि सैकड़े के स्थान पर है कोई संख्या तो उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। अब हम देखो यहाँ पे जो 4 है, ये 4 ये किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, आपका स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 400। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलता है। और ऐसे ही आप कर लेंगे। अगर देखो यहाँ पे 5 की जगह पे हम 5 देख लेते हैं, तो 5 है तो 5 लिख लेंगे इंटू। अब देखो जो इसमें देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 किसके स्थान पर, 10,000 के स्थान पर है, तो 10,000 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, यही इसका स्थानीय मान होगा। इस तरह से चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण 3, संख्या 76, 43, 59, 2 में लिखिए। क्या लिखना है, 6 का जातिमान 6 ही होगा दोस्तों। देखो 6 का जातिमान क्या है, 6 ही है। ठीक है, 9 का जातिमान 9 ही होगा दोस्तों। 5 का स्थानीय मान, अब देखो इसमें 5 नंबर देखिए, आप कहाँ पे, तीसरे नंबर पे है, यानी सैकड़ा के स्थान पर है, तो 5 हम लिखेंगे 5 इंटू सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 100 के स्थान पर है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 500। ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दिया है, हमने ये कर लिया। अब इसमें कर रहा है कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान इसमें देखिए कौन सा 4 कौन से नंबर पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 4 × 10,000 कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप कर लेंगे, इतना आसान, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। एक्चुअली हमने सोचा क्यों ना बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल, तो बेसिक से ही चलेंगे दोस्तों। और आगे की जो क्लास होंगी अब वो सम और विषम पर हम बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगी आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। ठीक है, टाइमिंग मैंने आपको दे दी है इस बात की कि कौन सी टाइम पे कौन सी क्लास होती है। तो CDP की क्लास 6 बजे है, और आपकी EVS की क्लास 4 बजे होती है, और हिंदी की 2 बजे, मैथ्स की 4 बजे सुबह को, और इंग्लिश की भी सुबह को 7 बजे है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अपलोड हो जाती है। अभी हम लाइव क्लास नहीं चला रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो लाइव क्लास भी चलाएँगे दोस्तों। ठीक है, बोर्ड पे भी समझाएंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और शेयर करें, क्योंकि ये दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों के लिए बहुत मदद करने वाले हैं हम लोग, इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दोस्तों।